बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। 18 ज़िलहज्जा को हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा सवम जामिउल कुरान दामाद रसूल कातिब वही हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है इस वजह से कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक के बाद दीगरें दो साहबजादियाँ आपके निकाह मुबारक के अंदर आईं। पहले हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके निकाह मुबारक में थीं, और जब वो बीमार हुईं और उनका विसाल हुआ, और ये उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर से फ़तह के बाद वापस आ रहे थे, और कासिद जब मदीना शरीफ के अंदर ख़बर लेकर आया जंग बदर की, उस वक़्त हज़रत सैयदा रुक़ैया रदियल्लाहु ताला अन्हा उनका विसाल हो गया था और उनकी तदफ़ीन की जा रही थी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को अहले बदर में से शुमार किया और उनका हिस्सा जो है वो पूरा मुकर्रर किया। तो उनके विसाल के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलथूम रदियल्लाहु ताला अन्हा उनका निकाह मुबारक हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फ़रमाया। और 9 हिजरी को जब उनका भी विसाल हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो वो भी मैं हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह मुबारक के अंदर वो दे देता। यानी आपका तकवा, तहारत, परहेज़गारी इस मयार की थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु वाहिद शख्स हैं जिनके निकाह मुबारक के अंदर एक ही नबी की एक के बाद दीगरें 2 बेटियां जो हैं वो आईं। ये आपका मकाम था। इसी वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, जिसका माना होता है 2 नूरों वाले। ये आपका लक़ब मुबारक था इसी वजह से। इसी तरह आपको जो है ज़ुल हिजरतैन भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला पहली हिजरत जो फरमाई वो हिजरत जो है आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हबशा की तरफ फरमाई, और ये एक बड़ा लंबा वाक़या। और दूसरी हिजरत जो है वो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा इकराम के साथ मदीना शरीफ की तरफ फरमाई। इस वजह से आपको ज़ुल हिजरतैन जो है वो कहा जाता है। इसी तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुल जो बशारतैन भी कहा जाता है, इस वजह से कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर पानी का एक ही कुआँ था, मीठे पानी का, और वो भी एक यहूदी की मिल्कियत में था, और यहूदी मुसलमानों को पानी नहीं देता था। अब मुसलमान बड़े परेशान थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि जो यहूदी से कुआँ ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ करेगा मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदी से वो कुआँ ख़रीदा। अब यहूदी ने ये शर्त रखी कि मैं एक दिन जो मुसलमान पानी भरेंगे, एक दिन मैं अपना ख़ुद जो है बेचूँ करूँगा। इस तरह जो है मुसलमानों की जब बारी होती तो वो अपना पानी ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं, तो यहूदी के पास अगले दिन कोई भी ख़रीदने वाला ना होता, तो उसने दूसरा हिस्सा भी हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। तो ये 40,000 दिरहम के अंदर आपने बेर रूमा जिसका नाम है वो कुआँ ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत की बिशारत दी। और दूसरी बिशारत उस वक़्त जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर फ़िल जन्ना, उस्मान फ़िल जन्ना, उमर फ़िल जन्ना, तो ये दूसरा मौका था जब आपको बिशारत दी गई। इसी तरह आपने ग़ज़वा तबूक के मौका पर भी बेशुमार माल पेश किया, उस वक़्त भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जन्नत की बिशारत दी। खैर, आपको ज़ुल बिशारतैन कहा जाता है। इसी तरह आपको ज़ुल बैअतैन कहा जाता है कि आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 मरतबा बैअत की। पहली बैत जिसे बैत इस्लाम कहा जाता है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत कर कर आप इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। और जो दूसरी बैत थी उसे बैत रिज़वान कहा जाता है। 6 हिजरी को जब मुसलमान उम्रा की गरज से मक्का शरीफ की तरफ गए, मकाम हदैबिया पर आप रुकें, तो मकाम हदैबिया जो है वहाँ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़ीर मुकर्रर किया, और उनको जो है वो आपने मक्का शरीफ की तरफ भेजा। अब मक्का वालों ने आपको गिरफ़्तार कर लिया
और कहा कि आप यहाँ पर ख़ुद ही यहाँ पर तवाफ़ उम्रा करके चले जाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। अब वहाँ पर काफ़िर जो लोग थे उनकी तरफ से किसी ने अफवाह उड़ा दी कि कुतिला उस्मान हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किए जा चुके हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को जमा किया और जमा करने के बाद आपने सहाबा किराम से बैत ली। बैत इस तरह ली कि आपने अपना बायां हाथ रखा और फरमाया कि ये मेरा हाथ है, और उसके ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने फिर दाएं हाथ को रखा और फरमाया कि ये मेरा हाथ है, ये उस्मान गनी का हाथ है। और आपने ये रख कर कहा कि ये मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से बैत लेता हूँ कि अगर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया तो हम सारे लोग मिलकर जो है मक्का वालों से उसका जो है वो बदला लेंगे। तो इस बैत को कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बैत रिज़वान करार दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दिया। और अल्लाह ताला ने फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को अल्लाह ताला ने अपना हाथ जो है वो करार दिया। ये आयत अगरचे मुतशाबिहात में से अल्लाह ताला जो जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, जिस्म हो अगर अल्लाह का जिस्म हो तो जिस्म के लिए जगह का होना ज़रूरी है, जगह के लिए फिर ज़माने का होना ज़रूरी है, ज़माने के लिए हवादिस का होना ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व ताला जो है वह इन चीज़ों से पाक हैं। अल्लाह ताला ज़मानो ज़मानियत से पाक हैं, अल्लाह तबारक व ताला मकानो मकानियत से पाक हैं, इन चीज़ों से अल्लाह ताला जो है वो पाक हैं। खैर इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी शान है, बड़ी फ़जीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी हज़रत सैयदतुना रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया अकरिमीही फ़इन्नहु मिन अशबाहि अस्हाबी बी खुलुक़न। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज़्ज़त करना ये उन अफराद में से है जिनके अखलाक मेरे अखलाक के ज़्यादा करीब हैं। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन हदीस नंबर 6854। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बड़े खैर खां हैं। आपके औसाफ की खैरात पाकर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बहुत खैर खां हैं। तो दीन जो है वो नाम ही अद्दीन नसीहा है, खैर खाही का है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह किस चीज़ की खैर खाही? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिल्लाहि व लि किताबिही व लि रसूलिही व लि अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, कि अल्लाह ताला की, उसकी किताब, उसके रसूल, मुसलमानों के हुकाम, उलमा और उनके अवाम की खैर खाही दीन है। मुस्लिम शरीफ 205 नंबर सफ़ा। तो आप ज़रा गौर करें कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैर खाही के हवाले से अल्लाह ताला के मामले के अंदर क्या मामला था। आप फरमाते फ़वल्लाहि मा ज़नैतु फ़ी जाहिलियतिन वला फ़ी इस्लामिन क़त्तु वला अहबब्तु अन्ना ली बिदीनी बदलन मुंदु हदानी अल्लाहु वला क़तलतु नफ्सन वला तगन्नैतु वला तमन्नैतु वला शरिबतु खमरन फ़ी जाहिल वला इस्लाम वला सरकतु फ़ी जाहिलिया वला इस्लाम। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, ना मैंने ज़माना जाहिलियत में कभी बदकारी की, ना इस्लाम लाने के बाद मेरा किरदार दागदार हुआ। जब से अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत अता फरमाई उसके बाद कुफ्र इख्तियार करना तो बहुत दूर की बात है। मेरे दिल में कभी इस्लाम के अलावा किसी दीन की चाहत ही पैदा नहीं हुई। मैंने कभी किसी को नाहक कत्ल नहीं किया, कभी गाना नहीं गाया, कभी झूठ नहीं बोला। ज़माना जाहिलियत और इस्लाम के अंदर कभी शराब नहीं पी, ज़माना जाहिलियत और इस्लाम के अंदर कभी चोरी नहीं की। आपकी सीरत मुबारक में है कि वकान इज़ा गतासला ला यरफ़उल मिज़र अन्हु व फ़ी बैतिन मुग़लक़िन अलैहि, कि घर को अगर ताला भी लगा होता और किसी के घर में आने का इम्कान ना भी होता तब भी आप अल्लाह ताला से हया करते हुए तहमद बांध कर गुस्ल करते और बरहना नहीं करते थे। अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 214। और जो पहली मैंने रिवायत पढ़ी है उसका हवाला है सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3111। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर वो हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर हदीस नंबर 5402। यह हदीस पाक जो है वो ऊपर वाली मौजूद है, जिसमें आपने फरमाया मैंने कभी इस्लाम के अंदर और इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत के अंदर भी ज़िना नहीं किया। आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अबू सईद अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के दिन आपने 20 ग़ुलाम आज़ाद किए और ख़ूब एहतमाम के साथ पाजामा पहन लिया। हालांकि पहले आपने कभी पाजामा नहीं पहना था, हमेशा तहमद पहनते थे। फरमाने लगे मैंने गुज़श्ता रात
ख्वाब के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। नींद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की ज़ियारत की। उन्होंने मुझे फ़रमाया कि इस बिर फ़इन्नका तुफ़्तिरु इंदनल क़ाबिलता, कि तुम सब्र करो, कल तुम हमारे पास रोज़ा इफ्तार करोगे। रावी फरमाते सुम्मा दआ बिमुसहफ़िन फ़नशरहु बैन यदैहि, फिर आपने कुरान करीम मंगवाया और उसे अपने सामने रख कर तिलावत करने लगे, और इसी हालत के अंदर आपने जाम शहादत जो है वो नोश फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 5260 ये हदीस है। आपने ज़िंदगी भर पाजामा नहीं पहना, क्योंकि तहमद में पर्दे का एहतमाम ज़्यादा होता है। शहादत के दिन पाजामा इसलिए पहना कि ना जाने शहादत के वक़्त मेरी हालत कैसे होगी, कहीं तहमद खुल ना जाए। आप पाजामा पहनने में पर्दे का एहतमाम फरमाया। ज़रा तवज्जो फरमाए कितनी आपकी एहतियात थी इस मामले के अंदर। किताब कुरान करीम के हवाले से आप कातिब वही हैं हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में जब पूछा गया कि बाद लोग आपके बारे में बदज़ुबानी करते हैं, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं लान अल्लाहु मन लानहु फ़वल्लाहि लक़द कान काइदन इंदा नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मुस्निदु ज़हरहु इलैया व इन्ना जिब्राईला लयूही इलैहिल कुरान व इन्नहु लयक़ूलु लहु उक्तुब या उसैम। आप फरमाती हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लोग बदगुमानी करते हैं। कसम बखुदा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ टेक लगा रखी थी। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही इलाही पहुँचा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते थे कि प्यारे उस्मान लिखो। अल्लाह ताला ने यह मर्तबा तभी अता फ़रमाया जब वो अल्लाह ताला और उसके रसूल की बारगाह में इज़्ज़त वाले थे। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 26,130। इसी तरह बड़ा तवील वाक़या है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जब इस्लाम दूर दराज इलाक़ों के अंदर फैल गया और बाद कबाइल बिलखुसूस अजमियों के बारे में ख़दशा हुआ कि वह हकीकत हाल को समझ नहीं पाएंगे और कुरान करीम की तिलावत से मुताल्लिक़ उनका आपस में इख्तिलाफ़ हो जाएगा, तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने सहाबा इकराम के मशावरत से फ़ैसला किया कि कुरैश की लुगत के मुताबिक कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ नुस्खे तैयार करा के पूरी दुनिया में रवाना किए जाएँ और दीगर लहजों में पढ़ने से मना कर दिया जाए। तो इस फ़ैसले के मुताबिक आपने हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित, सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, सैयदना सईद बिन आद, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला के पास मौजूदा नुस्खा से कुरैश की लुगत के मुताबिक मुख्तलिफ़ नुस्खे तैयार कराएँ। चुनाचे मुख्तलिफ़ नुस्खे तैयार कराए गए। मक्का मुकरमा, शाम, यमन, बहरैन और बसरा और कोफा की तरफ जो है वो भेज दिए गए और एक नुस्खा मदीना पाक में महफूज कर लिया गया। नीज़ दुनिया भर में पैगाम भेज दिया गया। चूँकि इसी लुगत के मुताबिक कुरान करीम नाजिल हुआ है, लिहाजा सिर्फ इसी लुगत के मुताबिक पढ़ा जाए और दीगर लुगात के नुस्खे अगर किसी पास हैं तो वो महफ़ कर दिए जाएँ। फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 439। तो इस वजह से हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जामिउल कुरान कहा जाता है। आपके तिलावत के बारे में आपने फरमाया लो अन्ना कुलूबना ताहुरत मा शबिअना मिन कलाम रब्बिना, अगर हमारे दिल पाक हो जाएं तो हम कभी कलामुल्लाह अल्लाह ताला के कलाम से सैर ना हों, कभी भी तिलावत से दिल ना भरें। मुझे ये बात बहुत नागवार है कि कोई दिन ऐसा गुज़रे जिसमें मैंने कुरान करीम की तिलावत ना की हो। ज़रा गौर करें, व इन्नी लअकरहु अन यअती अलैया यौमन ला अंजुरा इलल मुसहफ़, कि जिस दिन मैं कुरान करीम की तरफ ना देखूं। और रावी फरमाते व मा बात उस्मान हत्ता खुरी का मुसहफ़ुहु मिन कसरत मा काना युदीम नज़र फ़ीह। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जिस मसहफ़ शरीफ से देख कर तिलावत करते थे, बकसरत ज़ियारत और तिलावत के सबब उसके सफ़हात जो है वो बुसीदा हो गए थे। शुआबुल ईमान हदीस नंबर 2030। हज़रत अब्दुर्रहमान तैमी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक रात मैंने कहा कि आज मैं सबसे ज़्यादा क़याम करूँगा। अचानक फरमाते हैं कि हमारे पास हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तशरीफ़ लाए। मैंने एहतरामन आपके लिए जगह छोड़ दी और पीछे खड़ा हो गया।
तो फ़तक़द्दमा फ़स्तफ़्तहल क़ुरआन हत्ता ख़ातमा सुम्मा रका व साजदा। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला आगे बढ़ें, नमाज शुरू की और एक ही रकत के अंदर आपने मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाई। शरअ मानिउल आसार हदीस नंबर 1750। अब ज़रा तवज्जो फरमाए, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद हैं और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला रावी हैं। फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम। तुम में से बेहतरीन शख्स वो हैं जो कुरान करीम ख़ुद भी सीखे और दूसरों को भी कुरान करीम सिखाए। सही बुखारी हदीस नंबर 5027। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निस्बतों की ताज़ीम किस तरीके फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस इरशाद से फरमा लीजिए कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वला मसिस्तु ज़ाकरी बियमीनी मुंज़ बायात बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करते हुए मेरा दायां हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से छू गया था। उसके बाद कभी भी मैंने ये हाथ अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3311। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पैरवी आखिरी बात में करता हूँ। पैरवी इस तरह करते थे, हज़रत हुमरान अलैहि रहमा फरमाते हैं, एक दिन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला पानी मंगवाया और सुन्नत के मुताबिक वज़ू किया, फिर आप मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा कि आपने क्यों तबस्सुम फरमाया? लोगों ने तबस्सुम की वजह पूछी तो फरमाया, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआ बिमाइन करीब मिन हादिल बुक़अ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा पानी मंगवाया और फ़तवद्दा कमा तवद्दातु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही वज़ू किया जैसे मैंने वज़ू किया। सुम्मा दाहिका, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। अला तसअलूनी मा अदहकनी, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमसे पूछा कि क्या तुम मुझसे ये पूछते हो हम कि मैं क्यों मुस्कुराया? सहाबा किराम ने अर्ज़ की, मा अदहक या रसूलल्लाह, या रसूल अल्लाह क्यों तबस्सुम फरमाया? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा दआ बिवुदुइन फ़ग़सला वजहहु हत्ता अन्हु कुल्ल ख़तीअतिन असाबहा बिवजही, कि जब इंसान वज़ू करता है, चेहरे को धोता है, तो अल्लाह ताला चेहरे के ज़रिए किए गुनाहों को मिटा देता है। जब बाजू धोता है तो बाजू के गुनाहों को मिटा देता है। जब मसा करता है सर के, मसा करने की वजह से सर के गुनाहों को मिटा देता है। कदम धोता है तो कदमों के गुनाहों को मिटा देता है। और अल्लाह की ऐसी करम नवादी है, ऐसी करम नवादी। जब पाँव धोता है तो इसी तरह नवाज देता है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस वजह से मुस्कुराया। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सुन्नत पर अमल करने की वजह से आप जो है ऐसे मुस्कुराएँ। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 415। इसी तरह और रिवायात के अंदर जो है वो बेशुमार जो है अहादीस हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पैरवी जो है वो किस तरह बयान फरमाई। एक शख्स को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने देखा कि जिसने रास्ते में बदनिकाही की थी। आपने उसे देखकर फरमाया, यदखुल अहदुकुम वफ़ी ऐनिही असर ज़िना, यानी तुम्हारी आँखों में बदकारी का असर मालूम हो रहा है। वो शख्स कहने लगा, अवाह्युन बाद रसूलिल्लाह, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वही आती है? ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल मुबारक तो बता देते थे। तो आपने फरमाया कि ला वलाकिन्नहा फिरासुन, नहीं अब ना तो कोई नबी आएगा ना ही किसी पर वही नादिल होगी। अलबत्ता अल्लाह ताला ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को ऐसी फरासत और हिकमत देता है कि वो भी चेहरा देकर हालत जान लेते हैं। तबक़ात शाफ़िय्यतुल कुबरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 327 और इसी की मिसल फुतूहात मक्किया के अंदर मौजूद है कि इत्तक़ु फ़िरासतुल मुमिन फ़इन्नहु यंदुर बिनूरिल्लाह, कि तुम मोमिन की फ़िरासत से बचो, इसलिए कि मोमिन जो है वो अल्लाह ताला के नूर के साथ जो है वो देखता है। आपने उसका राज इसलिए फ़ाश किया ताकि पता चल जाए कि बदनिकाही करना कितना बड़ा गुनाह, कितनी बड़ी नहूसत है। और दूसरा ये है कि दूसरों को सबक मिला कि अल्लाह वालों की नज़र जो है वो कहाँ तक देखती है। और तीसरा ये कि हुक्मरानों की नज़र और हुक्मरानों को भी ये दर्स देना मकसूद था कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि ख़ुद हयादार बनकर लोगों को हया सिखाना भी यह हाकिम की ज़िम्मेदारी होती है।
तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रात को तहज्जुद के लिए उठते हैं तो वज़ू के पानी का ख़ुद एहतमाम करते हैं। आपसे अर्ज़ किया जाता कि आप खादिम को उठा लें तो आप फरमाया करते ला अल्लैलु लहुम यस्तरीहून फ़ीही, नहीं रात उनके आराम के लिए होती हैं, मैं किसी के आराम में खलल नहीं डालना चाहता। तबक़ात इब्न साद और तारीख़ दमिश्क के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के क्या फ़दाइल, क्या मनाक़िब और क्या महासिन थे। 25 हिजरी को 18 ज़िलहज्जा को आपने अल्लाह ताला की बारगाह में विसाल फरमाया। जब आपने विसाल फरमाया कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे और इस आयत पर पहुँचे फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम, पहला पारा आखिरी रुकू आखिरी सफ़े के अंदर ये आयत करीमा मौजूद है। और आपके खून का कतरा जो है वो भी इस आय मुबारक के ऊपर जो है वो गिरा। तो कल क़यामत वाले दिन किसी को बदर के मकाम से उठाया जाएगा, किसी को ओहद के मकाम से उठाया जाएगा, किसी को करबला के मैदान से उठाया जाएगा। जो जिस हालत में इंतकाल करता उसी हालत से उसको उठाया जाता है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शान का क्या कहना, जब आपको उठाया जाएगा तो आपका चेहरा मुबारक जो है वो कुरान करीम के ऊपर होगा। तो ये हज़रत उस्मान गनी आज भी वो कुरान पाक जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि जिस कुरान पाक की फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम इस आया मुबारक के अंदर आपका खून मुबारक जो है वो पड़ा था। तो तुर्की के अंदर आज भी वो कहते हैं म्यूज़ियम टोपी, तो टोपी उस म्यूज़ियम के अंदर जो है वो कुरान पाक महफूज है। आप गूगल से रिसर्च भी उसकी कर सकते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो है वो खैरात से हिस्सा अता फ़रमाए।